चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले बहुत ही उम्दा टॉपिक जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स या किरण प्रकाशिकी ये शुरू किया था। ये टॉपिक पर्सनली क्लास 10th 11th जिनमें साइंस में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी है उनके लिए, और 12th वालों के लिए जो साइंस वर्ग से है उनके लिए टॉपिक है। खास करके जो मैं बेसिक फंडामेंटल चीजें बता रहा हूँ ये क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक बेसिक क्लास 10 के लिए अधिकांश नंबरों का ये टॉपिक है साइंस में, और जो बच्चे 12th साइंस वाले हैं बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में उनके लिए भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये 12th में टॉपिक आता है तो फिजिक्स में अधिकांश नंबर इसी टॉपिक के होते हैं। तो हमने इसके मोटे मोटे से 4 भाग पढ़ लिए थे। आज हम इसका भाग नंबर 5 पढ़ेंगे। अब भाग नंबर 5 पढ़ने से पहले एक चीज कहता हूं, यदि आप वीडियो को ओपन करते हो देखते हो तो सबसे पहले लाइक तो किया करो। वैसे ही मेरे हर वीडियो अपने आप में बहुत ही बढ़िया होते हैं, डिसलाइक की कोई बात ही नहीं पड़ती। हाँ या ना, हम डिसलाइक कब करते जब हमें चीज पसंद ना आए। मैं पढ़ा रहा हूं तो चीजें पसंद आती होगी आपको, हाँ या ना। अब ऐसे मत बोलना कि सर ना आ रहे थे तो थोड़ा बखाड़ कराओ। अब ऐसे अच्छी पढ़ाता हूँ चीजें तो लाइक किया करो, ठीक है। अब वापस जाओ, स्क्रीन रेडी की हुई, सीधी करो मोबाइल ऐसे। पहले मोबाइल अब ऐसा रखा हुआ है, ऐसे करो, स्क्रीन अपने आप छोटी हो जाएगी। नीचे ऑप्शन लिखी हुई आ रही, लाइक डिसलाइक, हाँ या ना। हम एक ऐसे एक नीचे, ऊपर वाला करो, पहले करो लाइक, फिर मैं आगे बढ़ना नहीं। सभी लाइक कर दिया, चलो चलते आगे। मैं कभी कभी सोचता हूँ देखने वाले 200 जने हैं, व्यू 200 आ रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कम से कम 100 बच्चे तो देख ही रहे हैं मेरे। लाइक तो कम 35 40 50 ऐसे आ रहे। तो लाइक करो पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो 5 नंबर भाग हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले जो हमने 4 भाग कर पढ़े उसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने इन 4 भागों में सबसे पहले किरण के बारे में जाना, किरण होती क्या है। फिर हमने जाना कि हम रंगों में विभेदन कैसे करते हैं, हम वस्तु को कैसे देखते हैं। फिर हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़े। फिर हमने गोली दर्पण पढ़ा, उत्तल अवतल। फिर इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े। ध्रुव क्या होता है, आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है ना। ये कुछ चीजें पढ़ी। फिर मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया एक चिन्ह परिपाटी। क्या बताया मैंने, एक चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया कि ये परिपाटी आपके आगे जब हम न्यूमेरिकल सेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, जो 5 नंबर का 1% 100% आएगा, उसमें वो सहायक होंगे। मैंने इनके बारे में लिखा दिया, चिन्ह परिपाटी के बारे में 4 पॉइंट्स थे वो लिखा दिए और समझाया भी था। लास्ट में मैंने 2 और चीजें लिखवाई थी अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, जो मैंने आपको समझाई नहीं थी। मैंने बोला अगले लेक्चर में या अगला वाला जो 5वां भाग आएगा तब मैं समझाऊंगा। अब उसको समझाने का समय आ गया है। एक और चीज कह देता हूं, यदि कुछ चीजें आपको पर्सनली समझ में न आ रही है, सब चिन्ह परिपाटी बता दिया, अब क्यों क्या क्या नहीं, कुछ बैठ ही नहीं रहा है, हम कैसे प्लस लेंगे कैसे माइनस लेंगे, कुछ दिमाग में घुस ही नहीं रहा है, कोई चिंता मत करो। जब टॉपिक एंड पे आएगा, अंत तक आएगा, तब जो भी पहले से लेकर लास्ट तक चीजें बताई हुई है सब की सब समझ में आ जाएगी। पहली बार पढ़ रहे हो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन मेरे पर ट्रस्ट करो, जब चैप्टर एंडिंग पे आएगा तो एक एक पॉइंट आपके दिमाग के अंदर बैठे हुए होंगे। हम प्रैक्टिकल आगे क्वेश्चन करेंगे तो सब चीजें बैठ जाएगी। चलो मैंने लास्ट में दो पॉइंट्स लिखाए थे अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, मैं उन्हें वापस से रिपीट कर देता हूं, फिर मैं उन्हें समझाता हूं। करें शुरू, आया ना। चलो करते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखाए थे लास्ट में। पहले लिखाया था कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। इसी प्रकार फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी सदैव ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी बाईं ओर बनेगा तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे, एवं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर बनेगा तब दूरी धनात्मक लेंगे। जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे, एवं जब प्रतिबिंब उल्टा वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर होगा तब उसकी लंबाई ऋणात्मक लेंगे। एक मैंने ये लिखा था। दूसरा मैंने लिखा था इस पद्धति के अनुसार एक उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी हमेशा दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर होती है, अतः ये दोनों धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, अतः प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होगी। इसी तरह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, अतः प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लेंगे। हाँ या ना, दो लिखा है। अब मैं इन्हें समझा रहा हूं, दोनों पॉइंट्स को पहले समझते हैं। समझे,
करे शुरू। चलो पहला वाला मैं समझा रहा हूं। पहला किसके बारे में बोल रहा है? अवतल दर्पण। बनाना तो आता है ना। पहला किसके बारे में बोल रहा है? पहला बोल रहा है अवतल दर्पण के बारे में। सीधी बात है, मैंने क्या बताया देख, वैसे अभी तक दिमाग में ठूसा हुआ था ना अवतल उत्तर क्या है। गोली दर्पण लेते हैं, मैंने काट लिया, यदि अंदर वाले पृष्ठ को लेपित करता हूं, अंदर वाले पृष्ठ को मैं लेपित कर रहा हूं, यानी बाहर वाला पृष्ठ अपने आप में परावर्तक की भांति करे, वो होता है उत्तल। आया ना। जो ऐसे गोली दर्पण जिसमें अंदर वाला पृष्ठ, यहां तो लेपित कर दिया मैंने, भाई सिलरिंग कर दी मैंने, कलर कर दिया, तो अंदर वाले से चेहरा देखती, अंदर वाला पृष्ठ यदि परावर्तक की भांति कार्य करे, यानी किरणों को फैलाए, उसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण। आया ना, ये बताया था, इसे याद होगा। अब मैं एक दर्पण बना रहा हूं, ये देखो ऐसे वक्र दर्पण है, मैंने बाहर की साइड लेपित किया, यानी अंदर वाला वक्र पृष्ठ यदि परावर्तक की भांति कार्य करे तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ये चीजें मैंने बताई आपको, मैं वैसे रिवाइज करवा रहा हूं कि आप भूले तो नहीं। अब देखो ये अवतल दर्पण, ये मैंने एक सीधी लाइन की थी, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। है ना। बीच वाला ये पॉइंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ध्रुव, या P फॉर पोल। मैंने बोला था या नहीं बोला था? अब आप समझ दो, मैंने अब जो लाइन लिखाई आप मेरे साथ साथ पढ़ो और देखो, फिर यहां समझो। देखो, कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। बिंब की दूरी, किसकी? बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, यानी नेगेटिव लेंगे। बिंब का मतलब, बिंब प्रतिबिंब, दो चीजें बताई क्या होता है। करण सेन क्लास 8, मीना सोडा क्लास 8, लता क्लास 8 का क्लास 10, दोनों 10 के, लता क्लास 10, साहिल खत्री क्लास 11th बायोलॉजी। बिंब का मतलब सर आपने बताया, बिंब का मतलब होता है वस्तु। प्रतिबिंब का मतलब मुकेश बेनीवाल क्लास 11th बायोलॉजी, कृष्णाराम क्लास 11th बायोलॉजी। बिंब वस्तु, बिंब का मतलब वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है? हेलो, जिनका नाम लिया, वेरी गुड। प्रतिबिंब का मतलब होता है उस वस्तु का चित्र, फोटो, यही होगा या इमेज बोलते हैं हम। बिंब का मतलब वस्तु, प्रतिबिंब का मतलब वस्तु का चित्र। अब देखो मैंने पॉइंट वापस रिपीट कर देता हूं, आप मुझे कहां पता नहीं कहां लेकर आ रहे हो। बिंब का मतलब वस्तु, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रतिबिंब का मतलब वस्तु का फोटोड़ा। मैं यहाँ खड़ा हूं दर्पण के सामने, मैं हूं बिंब, मेरा जो फोटो बन रहा है वो क्या है? प्रतिबिंब। आया समझ? चलो मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। कार्तीय चिन्ह पद्धति के अनुसार अवतल दर्पण हेतु बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। ये पोल है, मैं वस्तु को इसके सामने रख रहा हूं, यहाँ पे वस्तु को हम बोलते हैं बिंब। क्या बोलते हैं? बिंब। है ना। सीधी बात रखूंगा तो इस साइड रखूंगा, क्योंकि इस साइड तो लेपा हुआ है, कलर इस साइड किया हुआ, तो देख तो इस साइड रहा हूं। ये बिंब है, ये वस्तु है, वस्तु की दूरी में हमेशा ऋणात्मक लूंगा मैं। दूरी कहां से मापते हैं? सर दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से यहां तक वाली जितनी भी दूरी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, जो भी, वो कैसे लूंगा मैं? माइनस। कैसे लूंगा? माइनस। क्यों लूंगा वो भी बता देता हूं। हालांकि मैंने पहले भी बताया, कार्तीय चिन्ह परिपाटी में यहां से किरणें आ रही है ना, वस्तु ये है तो यहां से किरणें आएगी। अब मैं यदि ध्रुव से वस्तु की ओर जाऊं, यदि ध्रुव से मैं बाईं ओर जाता हूं, यदि पोल से मैं बाईं ओर जाता हूं, उसके लिए जो मैं दूरी देता हूं वो माइनस लेता हूं। पीछे वाले जो 4-5 नियम बताए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, वो देख लेना। यदि हम ध्रुव से, दूरी सभी ध्रुव से मापी, ध्रुव से यदि हम बाईं ओर जाते हैं, सब दूरियां माइनस होगी। यदि हम दाईं ओर जाते हैं वो प्लस होगी। यहाँ तो ऐसे समझ लो, यहाँ ऐसे समझ लो। बिंब है, वस्तु है, ये प्रकाश की किरणें आ रही, किरणों के साथ साथ आ रहे हम तो प्लस, उल्टा जा रहे तो माइनस। किरणें ऐसे आ रही, हम ध्रुव से दूरी ऐसे माप रहे, किरणें ऐसे आ रही, हम इधर जा रहे, उल्टा जा रहे, इसका मतलब माइनस। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी सदैव ऋणात्मक होगी। सिंपली बात, इसी प्रकार फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या अपने आप में ऋणात्मक होगी। आपको याद तो है कि फोकस दूरी होती क्या है या वक्रता त्रिज्या? क्या भूल गए? दूसरे लेक्चर में लिखा है ना। ध्रुव से यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसे हम कैपिटल F बोलते हैं, कैपिटल का मतलब फोकस। फिर एक और पॉइंट होता है जिसे अपन कैपिटल C यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये बोला ना,
ध्रुव से फोकस की दूरी यानी स्मॉल एफ फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर मैंने बोला था आर बराबर 2f होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। बताया था नहीं बताया? अभी आगे वाली लाइन क्या बोल रही है समझ लो। इसी प्रकार फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या भी सदैव ऋणात्मक होगी। मतलब अवतल दर्पण के लिए f हमेशा नेगेटिव होता है। ये दिमाग में ठूस लो, आगे फॉर्मूले f ही काम आता है, r इतना नहीं आता। f हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव, और r भी कैसा होता है? नेगेटिव। क्यों होता है? तो सिंपली बात, ध्रुव इधर है, हम इधर जा रहे हैं। किस साइड? बाईं ओर, डाउडी साइड जा सा अपने ध्रुव में हमेशा माइनस से हो से यहां भी होचे हो तो यहां होचो किरणा यहां आवे, किरणा यहां आवे तो अपेक्षा दावा था ऊंधा दर्गियों से माइनस। आयो समझ में? एक बोल रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब जब आगे मैंने क्या लिखा? अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनेगा तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे। मैं कह रहा हूं वस्तु इधर रखी हुई है और चित्र भी इस साइड बन रहा है, या यहां बने या यहां बने या नीचे बने, ऊपर इस साइड बन रहा है। तो वस्तु की साइड चित्र बन रहा है यानी बाईं ओर बन रहा है, तब भी हम वस्तु की दूरी कैसे लेंगे? नेगेटिव। जेमिनी साइड जो को लेसा ध्रुव और जेमिनी साइड ऐसा हो प्लस हो से, बीजी साइड ऐसा हो क्यों से माइनस। ठीक है, वैसे आगे हम ट्यूशन कराएं, चिंता मत करो, हर चीज समझ में आ सके। वैसे हमें समझ में आ रही है, मैंने ध्यान है। ठीक है, क्यों मैंने ध्यान है? क्योंकि हम खुद पढ़ा ले। अरे आया ना हसल पखान करो आपका भी जो कहीं पर। चलो ऋणात्मक लेंगे एवं जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दाईं ओर। वेरी गुड। अब ये बोल रहा है कि पहला इसने बोला जब प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर डाउडी साइड बनता है, डाउडी साइड जेमिनी साइड आए ना, तब हम माइनस लेते। अब बोला जब प्रतिबिंब यानी फोटोडा दर्पण से बाईं ओर बनता है, ये दर्पण यानी जेमिनी साइड, तब हम दूरी कैसे लेंगे? प्लस। प्लस तो लेंगे, मैंने बोला ध्रुव से दूरी मापते, जेमिनी साइड की ओर जाते तब प्लस लेते, डावी साइड की जाते माइनस। या तो वैसे मान लो या ऐसे मान लो, किरणें इस साइड से आ रही और हम किरणों के साथ साथ जा रहे हैं, किरणें इधर और हम ध्रुव से दूरी भी इधर माप रहे, तब क्या लेंगे? प्लस। आया समझ में? वेरी गुड। वापस अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बाईं ओर बनेगा तो उसकी दूरी ऋणात्मक लेंगे, एवं जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दाईं ओर बनेगा तब उसकी दूरी धनात्मक लेंगे। जब प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसकी लंबाई धनात्मक लेंगे, जब प्रतिबिंब उल्टा होगा वो मुख्य अक्ष के नीचे की ओर होगा तब ऋणात्मक। सिंपली बात, मैंने पहले बताया है पॉइंट 2-3 जो मैंने चिन्ह परिपाठी में लिखाया था कि मुख्य अक्ष के ऊपर फोटोडा बढ़ता है तब प्लस ऊंचाई लेते, यदि नीचे बढ़ता है तब माइनस। ये था अवतल दर्पण के लिए। अरे ये समझ में आया या ना? आया ना? अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा? कौन पढ़ा रहा है? मैं ही पढ़ा रहा हूं। अरे आया समझ में? वेरी गुड। वैसे आप सभी को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी 2022 है। ईश्वर करे कि आपके अंदर सद्बुद्धि आए, आपको ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान जिसे भी आप मानते हो, जिस धर्म से हो, वो आपके लिए खुशियां अपार लाए। आप बढ़िया मेहनत करो, कोरोना के चक्कर में मत रहो कि ओमिक्रॉन आएगा हम पास हो जाएंगे, वो होगा। ऐसे कुछ नहीं, खुद मेहनत करो, पढ़ो। ऐसी का काम आ गया है, 10वीं पास करा, 12वीं पास करा, पछे नौकरी था ना बिना परीक्षा को गवर्नमेंट या पहुंची तो जो मैंने नौकरी पकड़ी थी ना, वो हर एक चीज पढ़ने वर्ष तो हमें पढ़ लो। हाँ ना, विज्ञान वैसे हर किसी की आती है। आगे चपरासी की तैयारी कर सो, भला फर्स्ट ग्रेड करो, भला सेकंड ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, बीजी केरी भी तैयारी कर सो। साइंस जरूर आएगी, और साइंस अधिकांश कौन सी पूछते हैं? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, खास करके 9वीं 10वीं वाली। इसलिए यही सीख लो, मैं समझा रहा हूँ, और जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जब तुम तैयारी करने बाहर जाओगे तब विज्ञान पढ़ने की तुम्हें इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप मेरे से पढ़े। हाँ या ना? वेरी गुड। अब आगे सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है वो देखो आप। सेकंड बोल रहा है इस पद्धति के अनुसार एक उत्तल दर्पण, चलो हम बनाते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें बाह्य पृष्ठ परावर्तक की भांति काम करे, वो क्या होगा? उत्तल। इसका मतलब अंदर की ओर मैंने इसे लेप लिया, कलर कर दिया। आया ना? हो गया। अब देखो, इस पद्धति के अनुसार एक उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी। ऋणात्मक कैसी? सिंपली बात है, बीच वाला पॉइंट इसे हम बोलते हैं ध्रुव या पोल। यस या नो? अब ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ध्यान दो, वो वाला मैंने लाइनिंग खींची, वो क्या है?
मुख्य अक्ष। अब देखो ये वाली, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं वस्तु को यहां रख रहा हूं, है ना, वस्तु से किरणें आ रही जो इसके ऊपर पड़ रही, बिंब से तो किरणें आएगी, फोटो का तभी दिखेगा। अब यहां से किरणें आ रही, अब मैं क्या बोल रहा हूं, उत्तल दर्पण के लिए भी बिंब की दूरी, सॉरी, उत्तल दर्पण के लिए बिंब की दूरी कैसी होती है? बिंब की दूरी मैं बोल रहा हूं माइनस होती है। कैसी? नेगेटिव या माइनस। क्यों होती है? वस्तु इस साइड है, मैं ध्रुव से मापूंगा, मैं बाई ओर जा रहा हूं। किस ओर? बाई ओर, मतलब डावड़ी साइड जाऊं, हूं बीचों बीच एक खड़ो ए डावड़ो हाथ ए जीवणो हाथ, હું यदि दावड़े हाथ रे साइड जाइस तो माइनस माइनस माइनस, ऊंधो हाथ तो माइनस ही रहे, यदि जीवनी हाथ साइड प्लस। अब मैं ध्रुव से दावी साइड जा रहा हूं, मतलब नेगेटिव। आया समझ? या मैं ऐसे बोल सकता हूं, किरणें ऐसे आ रही, मैं इसका उल्टा जा रहा हूं, आपने फिर तो एक बोले हुआ ऊंधो जा रहा हूं, तो क्यों से माइनस। आयो समझ लो? चलो आगे बढ़ते। क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी हमेशा दर्पण के पीछे होती है, तो दोनों धनात्मक है। मैंने अवतल के लिए एफ फोकस दूरी नेगेटिव दिखाई, वक्रता त्रिज्या मैंने नेगेटिव दिखाई, लेकिन अब मैं उत्तल के लिए, मैंने अवतल के नेगेटिव, अब मैं उत्तल के लिए क्या बोल रहा हूं, दोनों प्लस होगी। कैसे होगी प्लस? कैसे होती? मैंने आपको 2-3 चित्र समझाए थे, मैंने बोला भी था कि सिर्फ गाजीराम और प्रेमी चौधरी ने इसके साइड से चित्र बनाए। मैंने उत्तल दर्पण के लिए आपको फोकस दूरी, मैंने अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी के चित्र बनवाए थे, तो आप में से अधिकांश नहीं बनाए। कैसे बनाए थे? मैंने बोला कि एक ये उत्तल दर्पण है, प्रकाश की किरण आती है, टकरा के चली जाती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा पीछे करता हूं, तो ये एक दूसरी को किरण टकरा के गई, वापस भी पीछे करता हूं, इस जगह पे काटती, इसे हम फोकस बोलते हैं, है ना। फिर मैंने यहां से दूरियां मापी थी, किसके लिए? उत्तल के लिए। अवतल के लिए उस साइड आ रही, अब यहां से माप रहा हूं, इसका मतलब उत्तल दर्पण के लिए फोकस दाईं और जीवनी साइड, वक्रता केंद्र सी दाईं और जीवनी साइड, तो इसका मतलब एफ और आर भी अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ध्रुव से मैं जीवनी हो जा रहा हूं, पॉजिटिव हो जाएंगे। आया समझ में? वेरी गुड। अब वापस से फिर, क्योंकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी हमेशा दर्पण के पीछे होती है, अतः ये दोनों हमेशा धनात्मक लेंगे। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, अतः प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक लेंगे। हमेशा ध्यान रखा, जो कोई उत्तल दर्पणों से उल फोटो हमेशा ये बढ़से वो बढ़ेगा, अवतल में व्यवसाय बढ़ तो मैं बताएगा, लेकिन उत्तल में हमेशा इस साइड दाईं और जीवनी साइड बढ़ेगा। इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा उसके लिए दूरी हमेशा कैसी होगी? प्लस। कैसी होगी? प्लस। अब आगे है, इसी तरह उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बढ़ता है, अतः प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक लेंगे। इसमें फोटो भी सीधा बढ़ता है, यानी ऊपर बढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, इसकी हाइट कैसे लेंगे? प्लस। नीचे बढ़ता है तो माइनस। अरे आयु समझ में आया ना? आयो है तो बढ़िया, नहीं आयो है तो बढ़िया, क्योंकि हूं आगे हर चीज क्वेश्चन कराई देता हूं, समझ में आ सके। ठीक है, थोड़ा बहुत जिसने दिमाग पे जोर दिया है उसको चीजें समझ में आ गई है, गारंटी के साथ कहता हूं। जिसने पार्ट 4 तक चीजों को 1-2 बार रिवाइज किया है, सिर्फ वीडियो ले, नोट से मत बनाओ, ठीक है, याद करने की कोशिश करो, घड़ी घड़ी पढ़ा करो। अब 2 पॉइंट्स मैंने लिखा है, उसके नीचे मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, वो दिमाग के अंदर ठूस लो, और कुछ नहीं, तारे बना दो। मैं ऊपर लिख रहा हूं उत्तल दर्पण, क्या लिख रहा हूं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के लिए एफ, एफ मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए हमेशा प्लस होती है, पॉजिटिव। कैसी होती है? प्लस। उत्तल दर्पण के लिए कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? प्लस। 2 चीजें ठूस लो दिमाग के अंदर, उत्तल दर्पण आएगा फोकस दूरी प्लस, वक्रता त्रिज्या प्लस, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, बच्चों के रोने की आवाज आ रही है ना? बच्चे घर में होते हैं, बच्चे वैसे दिल के सच्चे होते, रोने लग जाते। सुन रहे हो? अभी चुप हो गई वो, पता नहीं नाम की नाम बहुत परिणाम वैसे ठान क्यों रहे, भूख लाग रही। चलो, फोकस दूरी प्लस, वक्रता त्रिज्या प्लस। अब मैं बोला अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण के लिए स्मॉल एफ, यानी कैपिटल एफ मतलब फोकस, स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, तो स्मॉल एफ मतलब फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होती है, यानी माइनस,
और अवतल दर्पण के लिए कैपिटल आर यानी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? नेगेटिव। कैसी होती है? नेगेटिव। दिख रहा है? देखो, उत्तल दर्पण के लिए प्लस प्लस, अवतल के लिए माइनस माइनस। ये दिमाग के अंदर ठूस लेना इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा। और खास करके कुछ और ठूसो इतना ठूसना है फोकस दूरी के बारे में, फॉर्मूले में यही चीजें आएगी आगे। मैं बोल रहा हूं याद रखना, सीधा रट्टा मारो। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी प्लस, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगी? प्लस। क्या? प्लस। अवतल के लिए माइनस, उत्तल के लिए प्लस, अवतल के लिए माइनस। लिख लिया ये? यहां तक लिख लो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, वहां तक लिख लिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, अब हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बढ़ते कैसे या फोटो बढ़ते कैसे, उनके बारे में। अब मैं एक बड़ा सा हेडिंग डाल रहा हूं, वो आप हेडिंग डालो, फिर हम कुछ आगे बढ़ते। हेडिंग कैसे? अब तक मैंने लिखा है 2-3 लाइनें छोड़ के बड़ा सा लाल पेन से हेडिंग डाल दो या अगले पेज से लिखना आप शुरू करो। चलो, हेडिंग क्या डालोगे? मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पहले हेडिंग, वो आप यहां पे डाल दो। लिख लो यहां पे, गोलीय दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब फोटोडा, हाँ या ना? बिंब का मतलब वस्तु खुद। प्रतिबिंब का निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है गोलीय दर्पण से। एक मैं लाइन लिखवा रहा हूं, पहले वो लिखो, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सा हेडिंग है, नीचे से लाइन लिखना शुरू करो। मैं बोल रहा हूं, आपको लिखनी है। लिखिए, किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है। कम से कम दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है। प्रतिबिंब के स्थान आवश्यक है, उससे आगे लिखो। प्रतिबिंब के स्थान के निर्धारण के लिए हम दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए, दोनों ही प्रकार के दर्पण मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, हम दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करते हैं। कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करते हैं। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है। प्रतिबिंब के स्थान के निर्धारण के लिए हम दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करते हैं। कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करते हैं। यहां तक लिख लिया। अब इस पॉइंट को समझते हैं। देखो, मैं कह रहा हूं कोई वस्तु है ए, एक व्यक्ति है। ये दर्पण के सामने किसी भी वस्तु से, किसी भी स्रोत से हजारों की संख्या में किरणें आती हैं। उसके ऊपर हजारों की संख्या में किरणें आपतित होती हैं। यहां से किरणें आएगी दर्पण के ऊपर। लेकिन हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए या अपने क्वेश्चन सोल्व के लिए दो ही किरणें लेते। कितनी लेते? दो। मैंने वैसे भी पहले समझाया कि ये एक दर्पण है, एक किरण यहां से आई टकरा के यहां गई, एक दूसरी किरण आई। दो लेता हूं हर समय, मैंने दो से ज्यादा ली आती, अधिकांश से लाखों की संख्या में आती, लेकिन हम क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कितनी लेते? दो लेते। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखाया? मैंने लिखाया किसी भी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन होना आवश्यक है, मतलब एक दूसरे को काटना आवश्यक है। अब देखो, ये तो निकल गई, काटेगी कैसे? हम पीछे बढ़ा रहे थे, आया ना? कुछ ऐसी थी, एक किरण यहाँ से आई, फिर फोकस से गई, दूसरी आई, यहाँ से गई फोकस से। जहां पर काटती है वहां पर चित्र बढ़ता है उनका। यही तो है। तो यही बोल रहा है, आगे बोल रहा है प्रतिबिंब के स्थान के निर्धारण के लिए हम दोनों ही प्रकार के दर्पणों के कुछ विशिष्ट आपतित किरणों का उपयोग करते हैं। मतलब जो किरणें आ रही उनके कुछ स्पेसिफिक नाम होता है, उसके आधार पर हम इनका निर्धारण करते हैं कि फोटो कैसे बनेगा। यहां तक लिख लिया। अब मैं ये मिटा रहा हूं, आगे कुछ किरणों के बारे में बता रहा हूं, किरणों के नाम लिखवा रहा हूं, उसके बारे में कुछ परिभाषा लिखवाऊंगा, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ये लिखा। अब इसमें आप ऐसा करो, ए नंबर लिख के लिखो आप, अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर किरण,
बड़ा हेडिंग डाला, हेडिंग में आपने एक दो पॉइंट्स लिखे, पॉइंट के बाद जस्ट एक लाइन छोड़ के आप हम किरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। एक किरण ऐसी जो अक्ष के समांतर है, किरण कैसी, अक्ष के समांतर। ए नंबर लिख के इसके बारे में लिखो, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है, लिखो आप। अवतल दर्पण में, ये इंपॉर्टेंट किरणें दिमाग में ठूस लेना, धीरे धीरे आप रट्टा मारते चले, लेकिन आगे हम बढ़ेंगे, जब पार्ट एंडिंग पे आएगा तो चीजें समझ में आ जाएगी। अभी न आए तो भी आप लेके चलो धीरे धीरे, आज की कड़ी कल काम आएगी, कल की परसों, ऐसे करके लास्ट तक चलता जाएगा आपके। मैं बोल रहा हूं, लिखो। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, आपतित किरण ए एल, आपतित किरण ए एल, यहां पे लिखा बोर्ड के ऊपर देखो आप, ए एल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से, फोकस बिंदु से होती हुई, फोकस बिंदु से होती हुई एल ए डैश, एल ए डैश, एल ए डैश दिशा में गमन करती है, दिशा में गमन करती है। खड़ी पाई लगा और नीचे वाली लाइन से शुरू करो, छोड़ना नहीं, नीचे वाली लाइन से शुरू करो। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ए एल किरण, उत्तल दर्पण में ए एल किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अपसारित होती है, अपसारित होती है। मैंने आपको पहले भी टर्म लिखवाई थी, एक होता अभिसारित मतलब भेड़े होनो, मिलनो, अपसारित मतलब दूर जाना, हाँ या ना। वापस रिपीट कर रहा हूं, उत्तल दर्पण में एल किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित होती है, कोमा, होती है के पीछे कोमा, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती है, जिसे पीछे की ओर मिलाने पर फोकस बिंदु पर मिलती है। या ऐसा प्रतीत होता है, या ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरण, की परावर्तित किरण एल ए डैश, की परावर्तित किरण एल ए डैश फोकस से अपसारित हो रही है, या परावर्तित किरण एल ए डैश, यहां पे लिखा हुआ एल ए डैश, फोकस से अपसारित हो रही है, फोकस से अपसारित हो रही है। मैंने एक पॉइंट ये लिखवाया, अक्ष के समांतर जो किरण आती है उसके बारे में। अब मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं, अब मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं। दो पॉइंट लिखा है इसके अंदर। पहला मैंने उत्तल दर्पण के लिए, किसके लिए, उत्तल के लिए। ये मैंने एक दर्पण बनाया, कौन सा दर्पण है, उत्तल या अवतल, कौन सा सर? अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक की भांति काम कर रहा है, यानी अंदर वाला पृष्ठ किरणों को फैला रहा है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। डपोड़ो उकोड़ो उत्तल नहीं, कौन सा है, अवतल दर्पण। जहां तक बैठी दिमाग में क्या बोल रही है, बैठी कौन, ये है अवतल दर्पण, हाँ है ना। अब मैं अक्ष के समांतर किरणों समझा। ये एक चीज मैंने बनाई है जिसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष या अक्ष, हाँ है ना। ये वाला पॉइंट दर्पण के बीचों बीच, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। अब किरण किस प्रकार आ रही, अक्ष के समांतर, समानांतर का मतलब समझते हो, ये एक किरण ऐसे जा रही है, दूसरी किरण इसी के समान ऐसे चले, ये दोनों किरणें आपस में समानांतर है या समांतर है। अरे आवे को आवे, लंबवत किरणा, समांतर किरणा, गणित थोड़ी बहुत पढ़ी हो, चलो वही। अब मैं बोल रहा हूं, मैंने पॉइंट पहला क्या लिखाया, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ए एल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई एल ए डैश दिशा में गमन करती है। ये ध्रुव पोल, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट बनाया था कैपिटल एफ यानी फोकस, यहाँ पर एक पॉइंट बनाया था कैपिटल सी यानी वक्रता केंद्र, हाँ या ना। अब मैं कह रहा हूं एक किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर, किस प्रकार आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, हाँ या ना। ये मुख्य अक्ष इसके समान पैरेलल आ रही, ये किरण ऐसे आ रही, यहां से टकराने के प्रकार पश्चात कहां जा रही है, फोकस से। अरे हाँ या ना, ये जो बोला मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ए एल, इसका मतलब जो किरण आ रही उसका क्या नाम है, ए एल। यहां से जब यहां तक आई उसका नाम है ए और कैपिटल एल, ए एल। अब आगे मैं क्या बोल रहा हूं,
फोकस बिंदु से होती हुई एल ए डैश दिशा में गमन करती है, एल ए डैश दिशा में, यानी ये एल और यहां से यहां आई, ये कौन सा पॉइंट है, एल और ये ए डैश, ए एल आपतित, एल ए डैश कौन सी, परावर्तित किरण। ये तो बोला, मैं वापस रिपीट करता हूं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण ए एल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होती हुई, देख रहे हो फोकस बिंदु, फोकस यहां से टकराई, फिर कहां से, फोकस बिंदु से जा रही, वक्रता केंद्र से नहीं जा रही, फोकस बिंदु से होती हुई एल ए डैश दिशा में गमन करती है। सिंपली बात है, ये वाली दिशा क्या है, एल ए डैश, एल ए डैश। आयो समझ में या ना, वेरी गुड। ये वाला डायग्राम बना दो, ये वाला डायग्राम बना दो, सब बना रहे जो मैं ऊपर बनवा रहा हूं ये। अब मैं मिटा रहा हूं, अब यही चीज मैं उत्तर दर्पण के लिए बना रहा हूं, किसके लिए, उत्तर। अब देखो आगे बढ़े, अब मैं उत्तर दर्पण के लिए, सिंपली बात है, ये वाला कौन सा दर्पण है, हमेशा ध्यान रखें, एक बनाने चीज ना हमेशा डावड़ी साइड रखें, ठीक है, कैसे डावड़ी साइड, उल्टो मत एक बनाने, यदि अवतल हो तो उसको ऐसे उल्टा कर दो, फिर बार वाली ऐसे। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल है, उत्तल दर्पण कैसे सर, बार वाला पृष्ठ वक्रता, बार वाला पृष्ठ परावर्तक की भांति कार्य कर रहा है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, कौन सा, उत्तल दर्पण। ये वाली मैंने एक लाइन बनाई थी जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब देखो उत्तल दर्पण में मैंने क्या लिखा है, फिर मैंने देखो खड़ी टाइप करवा के मैंने बोला नई लाइन से लिखो, वहां से आपने क्या लिखा, उत्तल दर्पण में, देखो आप, उत्तल दर्पण में एल किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित होती। सिंपली बात है, मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर बताया था, उत्तल दर्पण के लिए अक्ष के समानांतर किरण आई, हाँ या ना, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर किरण आई, वो ऐसे फैलती थी। उत्तल दर्पण फैलाता है और अवतल दर्पण किरणों को भेड़े करे, उसे हम भेड़े करने बोले अभिसारित, फैलाने को बोलते हैं अपसारित, ठीक है। ये यहां से इसके पास देखो, जैसे इससे टकराई, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, उत्तल दर्पण में ए एल किरण, यानी आ रही है ए, यहां पे टकराई ये वाली ए एल, यहां तक किरण कौन सी, ए एल किरण परावर्तन के पश्चात अपसारित होती है, मतलब फैल रही है, अपसारित होती है, जिसे पीछे की ओर बढ़ाने पर फोकस बिंदु पर मिलती है। यानी इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाता हूं, पीछे की ओर बढ़ाता हूं तो किस जगह मिलती है, ये फोकस पर, कैपिटल एफ, हाँ या ना, फोकस पर मिलती है। ऐसा प्रतीत होता है, या ऐसा प्रतीत होता है कि परावर्तित किरण एल ए डैश फोकस से अपसारित होती है, ए एल आपतित किरण, एल ए डैश परावर्तित किरण, लेकिन हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमें प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे मिल रही। आयु समझ में को आयु, यही था। अब आप बी नंबर पॉइंट लिखो, अक्ष के समानांतर किरण हमने पढ़ ली, हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए पढ़ ली। अब आप सेकंड नंबर हेडिंग डालो, यानी बी नंबर हेडिंग डालो। बी नंबर में लिखो आप फोकसीय किरण, कौन सी किरण, फोकसीय किरण, फोकसीय किरण, फोकसीय किरण। इसमें आप लिखो, इसमें आप लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण, गुजरने वाली किरण बी एम, बी एम मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, कैपिटल बी और कैपिटल एम, बी एम। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली किरण बी एम परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। खड़ी बाई करके नई लाइन से शुरू करो, नई लाइन से शुरू करो। इसी तरह उत्तल दर्पण के, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर, उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण, जाने वाली किरण बी एम, बी एम कौन सी किरण, बी एम परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात एम बी डैश, यहां पर देखो एम बी डैश, एम बी डैश दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है, दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर गमन करती है। लिख लिया या ना। अब मैंने फोकसीय किरण के बारे में उत्तल और अवतल के लिए आपको लिखा दिया। अब हम इसे समझते हैं।
पहला मैं एक दर्पण बना रहा हूं, ये कौन सा दर्पण है सर? सीधी बात है, ये दर्पण है अवतल, आया ना, क्योंकि अंदर वाला पृष्ठ परावर्तक की भांति का ना। ये वाली लाइनिंग कौन सी है? बोलो भाई बोलो। पेमी चौधरी, क्लास 11, सॉरी क्लास 10। इसकी सहेली क्या नाम उसका, भूल गया मैं, डाकू। क्या ये सर मुख्य अक्ष है, ये वाला पोल या ध्रुव, हाँ या ना। अब देखो मैं अब क्या बोल रहा हूं, फोकस की किरण में मैंने पहला पॉइंट लिखा है, अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली, ये वाला पोल या ध्रुव है, ये कैपिटल एफ यानी फोकस है, ये कैपिटल सी यानी वक्रता केंद्र। अब मैं बोल रहा हूं ऐसी किरण जो फोकस से आ रही, कहां से आ रही? फोकस से। अवतल दर्पण के फोकस बिंदु से गुजरने वाली बीएम परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। इसका मतलब एक किरण आ रही है, कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। देखिए एक किरण फोकस से आ रही लेकिन परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। अरे सुनो, अब ये फेल की ही क्यों? जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस से जाती है, और सेकंड नंबर बी नंबर में क्या लिखा रहा हूं, जो किरण फोकस से आती है वो समांतर जाती है। अरे उल्टो तो है, एक कुछ मैं कह रहा हूं किरण एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? तुम बोलोगे सर फोकस से जाएगी। अब मैं बोला एक किरण है जो फोकस से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? तुम बोलोगे सर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अरे समझ में आवे को आवे, चलो वेरी गुड। एक किरण फोकस से आई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गई, जो आने वाली किरण है उसे हम बोलते हैं बी एम, जो जाने वाली किरण है उसे बोलते हैं एम बी डैश। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। डायग्राम बनाओ, सभी को चित्र बनाने हैं तभी समझ में आएगा। और हाँ, ये नोट्स बनाने के बाद आप मुझे आज फोटो सेंड करोगे, भले आज रात को बनाओ या सुबह बनाओ, किस हमारा क्लास होगी, हमने नोट्स बना दी, आया ना। और वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर सको तो बढ़िया, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखो। क्लास 10 और 11वीं वाले जो स्टूडेंट हैं उसके लिए बोल रहा हूं, ये लिख लिया आपने? चलो अब मैं आपको यही चीज सिखा रहा हूं उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल के लिए। फोकसीय किरण अब मैं समझा रहा हूं उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। चलो मैं एक दर्पण बना रहा हूं, ये वाला कौन सा दर्पण है सर? उत्तल दर्पण, हाँ या ना। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब इसके लिए मैंने क्या लिखाया, इसी तरह उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण बी एम। सिंपली बात है, देखो ये क्या है? मुख्य अक्ष, भले मैं इसको पीछे की ओर बढ़ा दूं, है तो मुख्य अक्ष, दर्पण के बीचों बीच चलने वाली रेखा मुख्य अक्ष। अब देखो मैंने इसके लिए लिखा है, इसी तरह उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरण बी एम। कौन सी? बी एम। एक किरण यहां से आ रही है, वैसे आपको पता है कि उत्तल दर्पण के लिए हम फोकस इस साइड बनाते हैं, वक्रता केंद्र इस साइड बनाते हैं, हाँ ना। हालांकि बनाना इस साइड चाहिए, लेकिन हम आपकी हुई प्रतीत इसका मैं बोल रहा हूं एक किरण जिसका नाम है बी एम। क्या नाम है? बी एम। यहां से आती है, कहां से? यहां से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के किस प्रकार जाएगी? समानांतर। किस प्रकार जाएगी? समानांतर। सर आपने अवतल दर्पण में लिखाया था कि फोकस से आएगी फिर समानांतर जाएगी। अब आप अवतल के लिए आपने लिखा था कि मुख्य फोकस से आएगी तो समानांतर जाएगी। अब पता नहीं सर आप कहां से ला रहे हो, फिर भी समानांतर ले जा रहे हो। मुख्य अक्ष ये परावर्तित समानांतर जा रही। अब देखो यही किरण भी फोकस से आ रही, कैसे आ रही? अब मैं यहाँ इस किरण को आगे की ओर बढ़ाता हूं तो किस साइड जा रही? फोकस को भेद के जा रही, इसका मतलब वहीं से आ रही। हालांकि यहां से तो आपकी प्रतीत हो रही, लेकिन वास्तविकता ये यहाँ पर आगे बढ़ाते प्रतीत हो रही, यहाँ फोकस से जा रही। तो यही से हम उसके लिए वही पॉइंट हुआ कि बी एम किरण इस प्रकार आती है तो यहां से टकराने के बाद एम बी डैश जो इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। समझ में आया? चलो ये था फोकस की किरण। अब आप थर्ड नंबर लिखो, ये चित्र भी बनाना है उत्तल दर्पण के लिए, सब चेक करूंगा। अब आप 3 नंबर लिखो, अभिलंब किरण। 3 नंबर लिखो आप, यानी सी नंबर लिखो, अभिलंब किरण। 2 किरणें रहेंगी, आप ज्यादा परेशान मत हो, सर टाइम भी ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ नहीं। सी नंबर लिखो अभिलंब किरण। सी नंबर लिखो अभिलंब किरण। अभिलंब नाम सुना आपने? हाँ या ना?
भूलिया कौन? मैंने आपको परावर्तन की घटना समझाई थी। परावर्तक पृष्ठ, किरण आई, वापस गई, इनके बीचों बीच इनको डिवाइड करने वाला एक मैंने ऐसे चित्र बनाया था, ऐसी लाइनिंग बनाई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब के साथ आपतित किरण जो कोण बनाती है कोण आई, परावर्तित किरण जो कोण बनाती है कोण आर। हाँ या ना? ये तो बताया। अब मैं लिखा रहा हूं अभिलंब किरण। इसमें लिखो आप, लिखो आप, दोनों ही प्रकार के दर्पणों, दोनों ही प्रकार के दर्पणों, कोष्टक में लिखो उत्तल व अवतल, उत्तल व अवतल, उत्तल व अवतल, दोनों ही प्रकार के दर्पणों, कोष्टक में लिखो उत्तल व अवतल, मैं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली, मैं वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण, अथवा वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में गमन करती है, पुनः उसी दिशा में गमन करती है, पुनः उसी दिशा में गमन करती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अभिलंब किरण में मैं वापस बोल रहा हूं, दोनों ही प्रकार के दर्पणों में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में गमन कर जाती हैं या करती हैं। लिख लिया आपने? अब देखो, मैं कह रहा हूं ये मैंने एक चित्र बनाया, कौन सा दर्पण है? अवतल या उत्तल? अवतल या उत्तल? सर ये अवतल दर्पण है, तो लिख लो अवतल दर्पण, लिख लो अवतल दर्पण। अब मैंने इसके लिए क्या लिखा है? मैंने पॉइंट ये लिखा है कि दोनों दर्पणों के लिए वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन पश्चात उसी दिशा में गमन करती है। ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये क्या है? ध्रुव। ये कैपिटल एफ यानी फोकस, ये कैपिटल सी यानी वक्रता केंद्र। हाँ, क्या है? वक्रता केंद्र। अब मैंने लिखा है क्या? दोनों ही प्रकार के दर्पणों में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा वक्रता केंद्र की ओर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में जाएगी। मतलब एक किरण वक्रता केंद्र से, इससे पहले दो किरण हमने फोकस से पढ़ी, वक्रता केंद्र से आती है, टकराने के बाद वापस इसी रास्ते जाती है, यहां से आई, टकराई और वापस गई। अब इसमें ये लिख लो अवतल दर्पण के लिए। अब मैं यही चीजें लिखा रहा हूं उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए। अब यही चीजें मैं लिखा रहा हूं उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष। हालांकि उत्तल दर्पण पूर्व मुख्य अक्ष हम बनाया करो, यहाँ पे लारे उत्तल दर्पण लिए हर चीज लारे लिखा है, आपतित हुई, अब दिख रही है लगभग। मैं कह रहा हूं एक किरण यहां से आई, टकराई और वापस गई। यदि मैं इसको पीछे की ओर करता हूं तो ये मुझे आपतित हुई नजर आती है कैपिटल सी पर। बस यही है, कैपिटल सी पर यहां पर आई गई। मतलब जो किरण वक्रता केंद्र से आती है परावर्तन के पश्चात वापस वहीं से जाती है, यहां से आई यहां गई। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। देख लिया? अब आप लास्ट नंबर एक किरण लिखो, लास्ट नंबर 4 नंबर, यहाँ डी नंबर लिखो, फोर्थ यहाँ डी नंबर लिखो, फोर्थ यहाँ डी नंबर लिखो, फोर्थ यहाँ डी नंबर, डी नंबर लिखो आप। त्रियक किरण, त्रियक किरण, त्रियक किरण। कौन सी किरण? त्रियक किरण। लिखो इसके बारे में, त्रियक किरण के बारे में लिखो। दोनों ही प्रकार के दर्पणों, दोनों ही प्रकार के दर्पणों, दर्पण को पीछे कोष्टक में लिखो, कौन से दोनों? उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए, दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित, दर्पण के पृष्ठ पर आपतित, दर्पण के पृष्ठ पर आपतित, कोष्टक में लिखो, कोष्टक में लिखो ध्रुव पर, ध्रुव पर या पोल पर, ध्रुव या पोल है कि पोल पर, कोष्टक में लिखो ध्रुव पर,
या पोल पर। वापस रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही प्रकार के दर्पणों के लिए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित, कोष्टक में लिखो ध्रुव पर या पोल पर। ध्रुव या पोल से समझते हो? तिर्यक किरण, कोष्टक बंद कर लिखो तिर्यक किरण। अरे तिर्यक लिखना नहीं आता, ऐसे तीर या तिर्यक किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है, दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है, दूसरी तिर्यक दिशा में गमन कर जाती है। कैसे? चित्र बनाओ, सबके लिए बनाया, किसके लिए बनाओ? ये कौन सा दर्पण है? सर सीधी बात, ये है अवतल दर्पण। कौन सा अवतल? ये मुख्य अक्ष। अब मैं कह रहा हूं किरण आ रही, कहां पे आ रही है? पोल पर, ध्रुव पर। यहां से आएगी किरण, टकराने के बाद ऐसे चली जाती। यही चीज ये किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। अब सेकंड चीज मैं उत्तर के लिए बनाऊं। ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। ये मुख्य अक्ष, किरण आई, टकराई, वापस गए, ये आ रही याद आ रही। ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। ये लिखा था मैंने। ये डायग्राम आप बना दो, रेखाएं आपकी हो गई पूरी। क्या हो गई? पूरी। सिंपली बात है, मैंने आपको 4 प्रकार की रेखाओं के बारे में यही ध्यान रखना। आगे हम चित्र बनाएंगे, अरे टॉपिक और भी बढ़िया आगे आपको समझ में आ रहा है तो सबसे बढ़िया वैसे आएगा, क्योंकि आपको मैं पढ़ा रहा हूं। आया ना? वैसे ना भी आए कोई चिंता की बात नहीं है, मैं आगे टॉपिक लेता जाऊंगा, धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम इन्हें अप्लाई करेंगे तब समझ में आ जाएगी। फिर भी नहीं आए तो स्कूल अपनी जिंदाबाद। जब हम स्कूल में मिले तब बोल दो सर ये समझ में नहीं आया, समझाओ, आराम से सब कुछ समझा दूंगा। मैंने आपको अभी 4 किरणें बताई, अक्ष के समांतर किरण, फोकसी किरण, अभिलंब किरण और लास्ट में बताई मैंने तिर्यक किरण। यहां तक डायग्राम बना दिया। अब आप 2 लाइनें छोड़ के, एक मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो आप लिख लो, फिर आज की क्लास ऑफ। 2 लाइनें छोड़ के आप लिखो, 2 लाइनें छोड़ के आप लिखो, शुरू करो। 2 लाइनें छोड़ के तीर का एरो लगा के शुरू करो। ऊपर दर्शाए गए बिंदुओं के अनुसार, ऊपर दर्शाए गए बिंदुओं के अनुसार हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण, हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले, हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना को, प्रतिबिंब की रचना को, प्रतिबिंब की रचना को समझने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। खड़ी पाई, खड़ी पाई लगा दो आप। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, ऊपर दर्शाए गए बिंदुओं के अनुसार हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना को समझने का प्रयास करते हैं। खड़ी पाई लगाई। अब आगे लिखो, प्रतिबिंब बनाते समय यदि, प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर, प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, मिलती हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब, तो बनने वाला प्रतिबिंब, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है, कहलाता है। आगे लिखो, खड़ी पाई करके आगे लिखो, यदि परावर्तित किरणें, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, वास्तव में नहीं मिलती हैं, एवं उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर, एवं उन्हें पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है, तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है, तो प्रतिबिंब आभासी, यहां पे क्या होगा, तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। खड़ी पाई करके आगे लिखो, सामान्यतः, सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कोमा
कोमा लगाओ, बनता है, कोमा लगाओ, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बढ़ता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बढ़ता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बढ़ता है। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखाया लास्ट में, इंपॉर्टेंट है। और इस लाइनिंग के ऊपर 2-3 लाइन जो लिखी तारा लगा दो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला 2-3 लाइन छोड़ के आपको लिखना है। क्या लिखना है? वापस रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में देखते जाओ। ऊपर दर्शाए गए बिंदुओं के अनुसार हम अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की रचना को समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिबिंब बनाते समय यदि परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक कहलाता है। यदि परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं एवं पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। सामान्यतः वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। आज के लिए इतना खूब है, जो मोस्टली पॉइंट थे मैंने लिखा दिए। अब हम 2-3 वैसे चलेगा अभी लगभग 4-5 दिन टॉपिक और चलेगा। बढ़िया टॉपिक है, मैं एक एक चीजें लिखा रहा हूं, आप याद करते जाओ साथ में, सिर्फ लिखना नहीं, चीजों को याद करते हुए चलो। भले ना बैठे तो दिमाग के अंदर बिठा दो ऐसे वैसे करके। आगे जैसे टॉपिक बढ़ेगा चीजें सब समझ में आएगी, गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई चिंता मत करो। और आप चीजों को पढ़ो, नोट्स बनाओ, सुबह उठ के वापस उन्हें रिवाइज किया करो। एक एक 2-2 पेज तो भरवाता हूं मैं। एक और काम है, यहां तक आपने बनाया है, आप अपनी एनसीईआरटी क्लास 10वीं की बात करूं, क्लास 10वीं की एनसीईआरटी में पेज नंबर 181 पर एक सारणी बनी हुई है 10.1, एक सारणी बनी हुई है 10.1। आज की आज आप अपनी नोटबुक के अंदर उतारोगे। यदि आज शाम तक आप अपने नोट्स पूरे करते हो तो मुझे आज के आज फोटो भेजने सबको, और कल सुबह या कल शाम से पहले करते हो तो भी भेजने हैं। यहां तक लिखने के बाद आप क्लास 10 वाले बच्चे एनसीईआरटी के पेज नंबर 181 पर 10.1 टेबल बनी हुई है, सारणी बनी हुई, वो उतारनी है अपनी नोटबुक के अंदर। मैं कल समझाऊंगा। जो 11th बायोलॉजी के स्टूडेंट है, यदि उनके पास हो 10वीं की किताब, एनसीईआरटी बढ़िया है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनके भाई बहन 10वीं पढ़ते, आप उनसे लेकर या किसी से फोटो मंगवा के वो टेबल बना दो। मैं कल वो टेबल समझाऊंगा, इंपॉर्टेंट टेबल है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, बढ़िया पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। वैसे भी मैं कल शाम को रूबरू हुआ था, कुछ बातें मैंने बोली थी, आज मैं बोल देता हूँ। 9 वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, एक फिक्स टारगेट बना दो और उसके पीछे अंधे होकर चलो कि मुझे ये चीजें प्राप्त करनी है। और पढ़ाई करो, पढ़ाई जो कहीं होरो काम है कोने, और जो इसका अंत होता है वो सबसे सुखद होता है, जो अपने आप में एक गवर्नमेंट जॉब होती है, या आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में सीईओ बनो या जो भी बनना है। पढ़ाई करो छोकरी, आप पढ़सो हो रहा हो, बिना पढ़ाई कहीं नहीं है। चलो धन्यवाद, जय हिंद। आज के लिए इतना खूब है।